हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। तो शिवांश अभी सो रहा है और एज टुडे इज़ द मदर डे, तो मदर्स डे और मतलब जो एवरी मदर्स के जो फेज़ है वो है प्रेगनेंसी की, अपनी खुद की एक जर्नी। एवरी मदर इज़ समथिंग स्पेशल और उनकी खुद की जर्नी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। किसी की इजीली होती है, किसी की टफेस्ट होती है, किसी के लिए स्मूथली निकल जाती है, किसी के लिए हार्डली निकलने का होता है। बट एज अ मदर मैं अभी भी वो 3 साल पहले का, आज शिवांश इज़ 3 years ओल्ड एंड आज मैं खुद सोचती हूँ उस बारे में 3 साल पहले जो मेरे मतलब संग हो गया था। तो आई फील, मुझे खुद अपने आप को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रति मेरे पास 100 सवाल थे खुद के लिए। अब सोचिए, मेरे खुद के लिए मेरे पास 100 सवाल थे। जब मैं मिरर में जाती थी, मैं देखती थी, तब 100 सवाल खड़े हो जाते थे। क्यों हुआ? मेरे संग ही होना था, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, और क्या होगा आगे। जब तक दुनिया नहीं पूछे तब तक मैंने अपने आप को 100 सवाल पूछ लिया, बट मुझे कोई आंसर वहाँ से मिला भी नहीं मिरर के सामने खड़े होने के बाद। और हाँ, सब कहते थे कि ठीक है, ये भी मतलब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बट मैंने खुद अपने आप का मतलब पूरा लो कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं उस वक़्त। मैं इतना लो कॉन्फिडेंस में चली गई थी, मैं खुद डिप्रेशन में चली गई थी। मैं मतलब एकदम से पागल हो गई थी। हाफ ऑफ द मैं सोचती थी मन्नत मांगूँ या कोई किसके पास चली जाओ, किससे पूछूँ, किस एस्ट्रोलॉजी के पास जाऊँ, क्या पूछूँ, कैसे पूछूँ, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। यही सब लेके मेरा उस टाइम जो दिमाग था वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल था। हम कभी किस बारे में पता करते थे, गूगल करते तो बहुत गूगल किया, बहुत गूगल किया। यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे 100 वीडियोस आपको मिल जाती है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन सब ने भी मेरा दिमाग आधा मतलब पागल कर दिया था। आधे से आधा मेरा दिमाग इस सब चीज़ों से पागल हो गया था। फिर ये सब करते 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 मैं यूट्यूब पे गई, यूट्यूब ने भी आधा दिमाग मेरा पूरा खा गया, आधा मेरा गूगल खा गया। तो यही सब करते करते मेरा जो जर्नी था वो और टफ होने लगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे लोग नहीं पूछता था कुछ भी पर्सनली। अगर मैं बोलने जाऊँ तो ना ही मेरे हस्बैंड हो गए या मेरे मॉम डैड हो गए या इनके मॉम डैड हो गए, तो कोई मुझे इतना क्वेश्चंस नहीं पूछता था। बट क्वेश्चन मुझे खुद अपने आप से थी, तब मुझे वो और भी अंदर खाया जाता था कि क्यों हुआ बताओ, क्यों हुआ बताओ। मैं हमेशा मतलब अपने हस्बैंड को भी मैं 24 आवर्स में अली 24 बार मैं ये क्वेश्चन या 25-30 टाइम्स में ये पूछती थी उनसे, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या होगा, क्या होगा। और वो जो जर्नी थी, हाँ, यादगार वो जर्नी। और मैं चाह मतलब मेरे लिए एक लकी पार्ट भी हो गया है कि ठीक है, वो जो जर्नी टफेस्ट हुई बोल के मुझे वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द लाइफ टाइम रहेगा। जब तक मैं जीऊँगी पूरा लाइफ टाइम मेरे लिए वो इतना स्पेशल मोमेंट होगा, स्पेशल टाइम होगा कि मैंने कैसे कैसे अपने आप को संभाला है, स्ट्रॉन्ग बनाया। तो हर मदर का पीसीओडीज को लेके, मिसकैरेजेस को लेके और अपना स्ट्रेस, अपना बीपी, ये सब लेके बहुत सारी चीज़ें मेरे संग उस टाइम हो गई थी। एंड मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मुझे ये सब चीज़ें थी या है, या पीसीओडी था या कैसे हुआ था। तो मुझे रियल में नहीं पता था उस टाइम मेरे संग ऐसा हो गया था। और जब मुझे पता चला तब मैं और भी टूट गई थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि आई couldn't फेस इट ऑफ। एंड फेस करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं था, ना ही हिम्मत थी, ना ही मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहा था। ना ही मैंने कभी किसी अपने फैमिली से या किसी से भी मैंने पूछा नहीं, ना ही वो लोग इस दुआ से गुजरे थे। तो जब मेरे संग हुआ था तब मुझे लगा था, क्यों मैं क्यों इन सब के लिए मैं ही मिली थी क्या? और मैंने दूर दूर तक उसका कहीं मैंने सुना भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने गूगल किया, फिर मुझे पता चला एवरी वुमेन गोज थ्रू दिस प्रॉब्लम, एवरी आउट ऑफ 5 वुमेन्स 1 or 2 वुमेन्स आर गोइंग थ्रू पीसीओडीज। तो मुझे फिर पता चला उन सब चीज़ों से कि ठीक है, पर उस टाइम ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लोग सोचते हैं अरे यार योर फैमिली सपोर्टिंग, अरे यार वो सपोर्ट नहीं होता है।
क्योंकि उस टाइम आप इतना टूट जाते हो जब आपको पता चलता है कि आप में ये इशू है या ये हो रहा है आपके संग, योर बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस। एंड फिर उसके बाद वो हिम्मत भी नहीं आती कि आप कभी भी मतलब कुछ अच्छा सोचे या कुछ करने का ट्राई कर रही। मैं उस टाइम तो इतना ब्लैंक हो गई थी, इतना ब्लैंक हो गई थी, मैं खुद अपने आप से एक डिप्रेशन मोड में चली गई थी। और मैं आगे भी बताऊंगी आपको, मेरे संग इतना मतलब सब कुछ हुआ है कि मैं रियल में एक वक्त में मैं हैंडल भी नहीं कर पाई हूँ कि मैं कैसे कैसे इस सब चीज़ों से हैंडल कर पाई हूँ। और उस टाइम बहुत सारी चीज़ें भी थी, सब कुछ लैक भी कर रहा था बिहाइंड। एंड देयर वाज लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं इसमें, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे मतलब अपने जो थे वो भी पराए जैसे फील होने लगे थे। और आपको पति आपको मतलब जब वो ऑफिस जाता है तो सुबह 10 से लेकर 9 बजे 6 बजे तक वो चला जाता है, उसके बाद यू विल बी लेफ्ट अलोन। एंड जब आप खुद अकेले रहते हो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हो। तो लकीली मेरा जो भी पीसीओडी का जो प्रॉब्लम था वो इतना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। आई वाज जस्ट एट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स, या कहते हैं ना कि 0 पॉइंट से इतना मतलब थोड़ा बहुत ही था मेरा जो भी था। बट मैं उनका सोचती हूँ आज जिनको बहुत ज़्यादा होता है या कैसे वो नहीं कर पाते बहुत टाइम के बाद भी, तो एक मतलब अच्छा नहीं लगता मन से कि क्यों हर वुमेन्स हैव टू गो दिस एंड ऑल, व्हाई नॉट मेंस। तो मुझे जब पीसीओडी के बारे में पता चला तो मुझे इतना भी नहीं पता था उसका मीनिंग भी क्या है क्या नहीं है। मैं खुद इतना डर गई थी जब डॉक्टर से दिया यू आर हैविंग पीसीओडीज एंड इसके लिए वो डिफ़िकल्ट रहेगा आपको आगे वगैरह। तो ठीक है, बट मेरा लकीली मैं उसमें एक लकी थी कि मेरा उतना कुछ था नहीं, तो मैं खाली 1 पॉइंट या 0 पॉइंट मैंने उसको मतलब 0.5% मैंने उसको छुआ होगा बोल के मेरे संग ऐसा हुआ। तो मैं ईज़िली मुझे मतलब वो वाइंड अप करके मैं वापस से वो स्टेज में प्रेगनेंसी के स्टेज में पहुंच सकती थी, मेरे लिए बहुत ईजी था। पर जब हुआ था तब मुझे नहीं पता था ये होगा। फिर उसके बाद जब मैंने पहला मतलब मेरा जो पहला जो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ मैरिज जब मैंने कंसीव करने का कोशिश किया था, तो जब मैंने कंसीव किया था उसके मतलब जब मुझे पता चला ओके आई हैव टू गेट अ टेस्ट डन, तो मैंने वो जाके टेस्ट किया था, उसमें पॉजिटिव आया था। तो मेरा जो था वो फेंट लाइन हमेशा फेंट लाइन ही आता था। तो हम जाके मतलब एज़ फर्स्ट इट वॉज, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एवरीबडी वॉज हैप्पी इन द होम, हम लोगों ने सबको बता दिया था। और बताने के बाद हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने स्कैन किया था। तो स्कैन करने के बाद उन्होंने बस इतना सा कहा इट्स वेरी मच वीक या इट इज़ 1 वीक लेट। और जितना आप लोग मुझे बता रहे हो लास्ट पीरियड्स का, तो उतना वो बेबी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ना ही कोई हार्ट बीट उसका अभी तक दिख रहा है। तो हम लोगों को डॉक्टर ने बोला ठीक है, होता है कोई कोई केसेस में 1 हफ्ते बाद भी चला जाता है। तो हम लोग ठीक लगा था उस टाइम कि चलो ठीक है होता है तो हो सकता है, क्या पता 1 हफ्ते के बाद सब ठीक हो जाए नॉर्मली। तो उन लोगों ने मुझे खाली दवाइयाँ दी थी कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ये सब दवाएं वगैरह वो भी था, तो वो सब दी थी। तब मैंने सोचा यार वो अभी 1 वीक टाइम है, बट फिर भी हिम्मत थी मेरे में कि चलो 1 हफ्ता है, क्या पता हो भी सकता है। और क्या पता आपका जो पीरियड्स का डेट हो कभी मिसमैच होने की वजह से हो भी सकता है ये सब चीज़ों से। तो मैंने उसको इतना गौर नहीं किया। बट जब मैं रास्ते पे आई थी तब तक मेरा ऑलमोस्ट मिसकैरेज हो गया था उसी दिन। मतलब मेरे संग ऐसे ही हुआ था, मतलब आज जैसे मैंने चेक किया था, कल मैं डॉक्टर के पास गई एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। तो मेरा जो मिसकैरेज था वो रास्ते में ही हो गया था। रास्ते में होने के बाद मुझे पता तो चल गया, फिर भी मैंने हिम्मत तो नहीं खोई थी। मुझे लगा ठीक है, आई विल गिव अप, आई विल हाउएवर, ठीक है हो जाता है, क्या पता नहीं भी हुआ होगा। तो मेरे मन में वो 50-50 चांसेस लेके मैं थी कि क्या पता रह भी सके नहीं भी रह सके। बट पूरा रास्ता हम चल के आए थे, हम ना किसी मतलब ऑटो या बाइक वगैरह कुछ नहीं किया था। हम पूरा रास्ता चलते यही सोच के आए थे, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है। वही सोच के मेरा पूरा रास्ता मैंने हाफ एन आवर का जो था वो मैंने 1 आवर तक कवर किया, यही सोच के। और सोचते सोचते जब हम घर तक आए थे
जब मैंने बाथरूम गई, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। यस, इट वॉज ऑलमोस्ट, सब कुछ ओवर था। अब ओवर तो हो गया, उसके बाद मैं खुद अपने आप को बाथरूम में ही नहीं संभाल पाई थी कि ये कैसे मेरे संग हो गया, और मैं ही क्यों, और मेरे संग ऐसा हो भी कैसे सकता है। अभी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, कल तक सब ओके था, आज भी मैं गई थी, तो ये सब कैसे, क्यों, कब हो गया ये सब। तो फिर भी ठीक है, हम फिर सबको फ़ोन किया, सबको बताया, एंड एवरीबडी अंडरस्टूड कि चलो ये होने के बाद तो होता भी नहीं है। तो उसके बाद अब ख़त्म होने के बाद तो वही सीन तो नहीं रहा। फिर जो मेरा जो पूरा दिन था वो खाली सोचने में बीता, सोचने में बीता। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने अपना जो है वो पूरा दिन निकाल लिया उसमें, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना समथिंग कुछ किए। ना ही मैं डॉक्टर के पास गई वापस, ना ही मैंने कुछ किया। मैं जैसे थी, जैसा मेरा घर था या जैसी मैं भी थी, मैं पूरा अपना बस सोते सोते वही सोचती रह गई, सोचती रह गई, सोचती रह गई। फिर भी वो मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मैंने फिर भी अपने आप को बोला कि नो, इट्स ओके, एक बार होता है, होता है, वी विल स्टैंड अप। तो ओके गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के संग। ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के संग। तो उसमें मैं आपको अपनी जो हाफ ऑफ द स्टोरी है, हाफ नहीं है, आगे बहुत भी कुछ मेरे संग हुआ है, और आई विश कि एवरी मदर डोंट गो थ्रू दिस एंड ऑल। तो आगे की जो आपकी जर्नी है, मेरी जो जर्नी है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी शिवान सो रहा है, तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा मतलब नहीं बोलने से फिर वो उठ जाएगा। तो मेरा जो आधा वाला और भी पार्ट है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाई दूँ। तो काइंडली, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। मेरा उतना है नहीं कि मतलब ये डालो वो डालो, डांस वीडियोस प्रोफेशनल एंड ऑल। आई एम ब्रिंगिंग अ रियल थिंग्स आउट एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर। तो जो रियल है, जो है वो दिखाना है बस मुझे, और कुछ भी वो मतलब ये पहन के अमेजोन हॉल, मिंत्रा हॉल या मीशो हॉल, दिस हॉल, दैट हॉल, आई डोंट वांट टू मिक्स अप माय थिंग्स एंड ऑल। सो जितना भी मेरे पास टाइम मिलता है, तो वो अपनी ही जर्नी है, वो मुझे आपको दिखानी है कि एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द आइकन बटन, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इससे भी और ज़्यादा टफेस्ट होने वाला है। और उसका जो 3 to 4 पार्ट होगा, तो 3 to 4 पार्ट्स में बहुत ज़्यादा टफेस्ट होगा। पता नहीं मेरी हिम्मत कितना जुट पाएगी, क्योंकि आई एम रियली मच इमोशनल। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इन सब चीज़ों को लेके, और वापस से वो सब जर्नी में फिर भी मैं आपको मतलब बताऊंगी कि देयर इज़ नथिंग सच, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड, एंड जो भी है भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके, बाय बाय।